तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए केवीएस इंटरव्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है उसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा जितने लोगों ने देखा है, और बाकी मेरे और वीडियोस आने वाले हैं तो वो भी आपको पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पंचकोश विकास। पंचकोश विकास क्या है, ये कहाँ से आया है, तो ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पंचकोश विकास क्या है, तो पंचकोश विकास कहाँ से आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें जो 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों का 1 एंड सेकेंड क्लास में चेंज हुआ है, जिसका नाम है मृदंग सारंगी, जो हिंदी इंग्लिश की है और मैथ्स है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो आप लोगों की जो केवीएस में आप लोगों की एनसीईआरटी चेंज हुई है, तो वो आया कहाँ से है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंचकोश विकास टर्म है, ये जो टर्म है ये एनसीएफ-एफएस यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो करिकुलम बनाया गया है, तो उसी में पंचकोश विकास का जिक्र है। तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपने देखा होगा एक टीचर्स पेज होता है, तो टीचर्स पेज में इस पंचकोश विकास का जिक्र किया गया है। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एनसीएफ फाउंडेशनल जो एनईपी 2020 है, एनईपी आपका 2020 है, तो उसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो स्टार्टिंग के जो 5 साल है, स्टार्टिंग के 5 साल ही इसके फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। तो इसमें देखिए, शुरू के जो 3 साल है वो बाल वाटिका स्टेज में आ जाती है, और उसके बाद जो 1 एंड 2 है, तो वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्लास 1 एंड 2 को कहा जाता है। तो इसमें आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद देखिए तो ये जो एनसीएफ-एफएस है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था ये 22 अक्टूबर 2022 को। और उसके बाद जो पंचकोश विकास है इज़ बेस्ड ऑन एनसीएफ-एफएस अप्रोचेस। तो जो एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज की अप्रोच है वो पंचकोश विकास पर आधारित है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्टेज दी गई है तो वो सारी की सारी एनसीएफ में आती है, जिसे तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा गया है तैत्तरीय उपनिषद, आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में जब से हम लोगों का वैदिक युग शुरू हुआ था, तो उसमें इतने सारे वेद है, इतनी सारी रचनाएं की गई है, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से आती है। ऐसा लगता है लोगों को कि नए नए जो टर्म्स आए हैं, बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ये साइंटिफिक है, या फिर आज के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है उन लोगों की टर्मिनोलॉजी है। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने वैदिक विज्ञान को देखा जाए तो उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पंचकोश का मतलब है कि मानव व्यक्तित्व के 5 कोशों का विकास। जो पंचकोश है उसमें जो मानव का व्यक्तित्व होता है उसमें 5 कोशों का विकास होता है, जिसमें से फर्स्ट है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब होता है कि अन्न का मतलब होता है फूड जो बच्चा इंटेक करता है, और उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अन्नमय कोश का विकास हम करते हैं बच्चों के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो बच्चों को एक हेल्दी फूड के बारे में बताना होता है, उसके लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन डाइट सारा प्लान करना होता है, ताकि बच्चे हेल्दी रह सके। और आपको पता है कि अगर बच्चा हेल्दी फूड इंटेक करता है तो उसका माइंड भी हेल्दी होता है और उसका पूरा व्यक्तित्व भी हेल्दी होगा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारी की चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। सेकेंड है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंतर्गत जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज़ की जाती है, यानी हमारे अंदर वैसे भी खाने के बाद हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, तो इसके वजह से हम अपना सारा काम कर लेते हैं, जैसे कि गत्यात्मक, मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। जितने भी हम लोगों के स्किल्स होती है और काम करने की क्षमता, ये सारे प्राणमय कोश के अंतर्गत आएगी। उसके बाद होता है मनमय कोश। मनमय कोश में जो आप लोगों का मन होता है, यानी बच्चे का मन आपको पता है कि बहुत ही कोमल, बहुत नाजुक होता है। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि अपनी बात भी सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। गुड टच, बैड टच भी उन्हें पता नहीं होता है। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो वो जल्दी से किसी को बता नहीं पाते हैं, उन्हें भी एक डर और एक झिझक होती है। तो इसमें
मनोमय कोश के अंतर्गत बच्चे की जो माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसकी इमोशन को समझते हुए उसे इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि किसी भी परिस्थिति को वो आसानी से झेल भी सके और उससे बाहर भी निकल सके। और उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत होता है फ्रेंड्स जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, माइंड के थ्रू उसे डेवलप करना, यानी कि बच्चे को अगर कोई भी स्किल्स होती है बच्चे को सिखाना और वो उतनी ही जल्दी सीख जाए, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना और किसी भी चीज़ को की लर्निंग करवाना ही विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है आनंदमय कोश। फ्रेंड्स आनंदमय कोश का मतलब होता है जितनी भी फन बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है इसके थ्रू बच्चे को सिखाना, ताकि बच्चा इंजॉय कर सके किसी भी चीज़ को, उसे बोर फील ना हो और वो चीज़ें बस सीखता चला जाए लेकिन आनंद के साथ। तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के 5 कोश। उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एनसीएफ में फ्रेंड्स देखिए एनसीएफ में 5 डोमेन्स यानी उसके 5 आयाम, सीखने के 5 आयाम दिए गए हैं। तो 5 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें फर्स्ट है फिजिकल एंड मोटर, यानी कि भौतिक एंड गत्यात्मक। तो फिजिकली बच्चा जो भी काम करता है तो उसकी जो स्किल्स होती है उसे डेवलप करना ही फिजिकल एंड मोटर यानी कि भौतिक और गत्यात्मक डोमेन के अंतर्गत आता है। सेकेंड है सोशियो एंड इमोशनल। मैंने आपको बताया बच्चे की सामाजिक और भावनात्मक तरीके से उससे जुड़ाव करना और उसे अपने आसपास की जितने भी एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करना और इमोशनली कनेक्ट होने के बाद अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाना, यही आता है सोशियो इमोशनल के अंतर्गत। इसके बाद है कॉग्निटिव में बच्चे का माइंड है, माइंड डेवलप करना, उसे नई नई चीज़ें सिखाना और सीखने के बाद वो सारी चीज़ें खुद से यानी कि करके सीखने वाली चीज़ जो होती है उस टर्म को इसमें लाया जाता है, तो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सके। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेसी यानी भाषा और साक्षरता। तो बच्चे को भाषा आ जानी चाहिए और साथ ही साथ में बच्चा किसी भी तरह से साक्षर हो जाए, बच्चा अनपढ़ ना रहे, ये डोमेन इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है कल्चरल एंड एस्थेटिक यानी सांस्कृतिक और सौंदर्य परक, यानी बच्चा जो अपना कल्चर है कल्चर से जुड़ा रहे और अपने कल्चर को भी डेवलप करता रहे, खुद को भी डेवलप करता रहे। उसके आपको पता है कि केवीएस में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो अपने आसपास के जितने भी उनके आसपास जो भी बच्चे होते हैं बच्चों से सीखना, उनकी भी नई नई चीज़ों को सीखना ही इस डोमेन का मकसद होता है। और एस्थेटिक यानी सौंदर्य परक यानी कि आसपास की चीज़ों में सिर्फ सुंदरता ढूंढना या फिर किसी भी चीज़ को गलत तरीके से नहीं देखना, उनके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं ढूंढना ही इस डोमेन का मकसद है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो एनसीएफ एफएस यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एफएस फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? देखिए फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 5 एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर में 3 to 6 एज में बाल वाटिका आता है और 6 to 8 एज में 1 to ग्रेड आते हैं, क्लास 1 and 2 आता है। फिर देखिए एनसीएफ एफएस फोकसेस ऑन चिल्ड्रन रियल लाइफ लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट इंक्लूडेड फैमिली एंड कम्युनिटी। यानी फ्रेंड्स देखिए एनसीएफ एफएस है वो किस पर फोकस करता है? बच्चे की रियल लाइफ लर्निंग पे फोकस करता है, जो कि एनवायरनमेंट से जिसमें फैमिली और कम्युनिटी इंक्लूडेड होती है उस पर फोकस करता है। बच्चा अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसके बाद अपने आसपास की चीज़ें देखता है, समाज, पड़ोसी और उसके बाद स्कूल, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो इस पर फोकस करता है कि बच्चा अपनी रियल लाइफ चीज़ों से सीखे। उसके बाद देखिए बच्चा प्ले बेस्ड लर्निंग इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव अप्रोचेस। तो यानी कि आपको पता है कि प्ले बेस्ड जो लर्निंग होती है एक बच्चे को सिखाने के लिए वो इफेक्टिव अप्रोच होती है। उसके बाद अ चाइल्ड कैन ईजिली लर्न डिफरेंट थिंग्स विथ फन बेस्ड एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स इसके देखिए एग्जांपल टॉयज़ के साथ बच्चा खेलता है, गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, ग्रुप डिस्कशन etc। यानी कि बच्चा ईजीली इन डिफरेंट थिंग्स के साथ सीख सके और अपने आप को डेवलप कर सके, यही इसका मकसद है। उसके बाद देखिए बुक्स आर ओनली वन एमंग मैनी पैडागोजिकल टूल्स एंड मेथड्स। यानी कि जितने भी पैडागोजिकल टूल्स हैं या मेथड्स हैं उसमें बुक्स सिर्फ एक ज़रिया है, पर सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे रिलाई नहीं किया जा सकता है। देखिए इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एट होम। यानी बच्चा जो अपने घर से अनुभवों को लेकर आता है स्कूल में, तो वो इस पर भी फोकस करता है, जो कि बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो अभिन्न अंग है, जिसे हम एक तरह से बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कहते हैं ना, वो यहीं से उससे मिलता है।
विद नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो बच्चा घर से स्किल्स भी कुछ लेकर आता है, उसके पास नॉलेजेस होती है, उसका खुद का एटीट्यूड होता है। उसके बाद विच हेल्प्स अ टीचर टू नो हिज साइकोलॉजी एंड बेटर डेवलपमेंट, जिससे टीचर उसकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सके और उसके बाद उसका बेटर तरीके से डेवलपमेंट कर सके। यानी कि बच्चे का जो भी घर से जुड़ी हुई चीज़ें होती है वो स्कूल में भी उसे डेवलप करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोगों का पंचकोश विकास। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।